Hello friends, today we will revise chapter 3 of standard 12th physics, that is current electricity. And this will be completely based on quick recall. First of all, R is equal to L square by M. जब लेंथ n टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स होगा. फॉर एग्जांपल लेंथ अगर 2 टाइम्स होता है रेजिस्टेंस आप बोलेंगे 4 टाइम्स. इफ एरिया बिकम्स n टाइम्स रेजिस्टेंस बिकम्स 1 by n स्क्वायर टाइम्स. मतलब कि अगर एरिया 2 टाइम्स होता है तो रेजिस्टेंस 1 by 4 टाइम्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया. इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय x%, जहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x इज लेस देन 5, तब रेजिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्टली 2x%. मतलब कहते हैं कि लेंथ अगर हमने 5% लेंथ हमने फॉर एग्जांपल 4% बढ़ाया है तो आप रेजिस्टेंस कहेंगे 8% हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इफ एरिया बिकम्स प्लस x% तो रेजिस्टेंस माइनस 2x%. माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है तो अगेन रेजिस्टेंस कम होता है. लेकिन इसका डिपेंडेंसी थोड़ा अलग है. आप देख सकते हैं माइनस 4x% है. आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बचपन वाला इक्वेशन सबको पता है. रो इज इक्वल टू एल स्क्वायर डी बाई एम इज इक्वल टू रो एम बाई ए स्क्वायर डी, जहाँ पे डी होता है डेंसिटी. बी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम. सीपीसी में डायरेक्टली आता है. माइनस साइन लोग भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है. सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम, इसी से आ जाता है. मोबिलिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वी डी बाई ई. डी का एक्सप्रेशन यहाँ से पुट करेंगे, मास से डिवाइड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करेंगे, आपके सामने मोबिलिटी आ जाएगा. आई इज इक्वल टू वी ना, बचपन वाला इक्वेशन सबको पता है. आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, बचपन वाला इक्वेशन सबको पता है. इज इक्वल टू वी बाई एल, फर्स्ट चैप्टर, बहुत ईजी. आई इज इक्वल टू ये याद नहीं करना आपको, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फालतू को ये बिल्कुल याद नहीं करनी है. आर इज इक्वल टू एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ है, ये आपको जुबान पे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रो इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ है, टाउ ये आपको याद नहीं करना क्योंकि ये यहाँ से आ जाता है. तीनों ग्राफ एकदम ईजी है, छुटपुट है, आप जल्दी फटाफट इसको देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट. आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा. कॉस थीटा नहीं भी हो सकता है, जे डॉट ए हो सकता है. ठीक है, आपको ये याद रखना है. इज इक्वल टू जे रो, ये वेक्टर फॉर्म होता है, ये सबको पता होता है. जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, आप इसको नॉर्मली डिराइव भी कर सकते हैं. वी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई माइनस आर इक्विवेलेंट. ये कहाँ से आया? ये आपका आया है सेल वाले कॉन्सेप्ट से. फॉर सेल्स इन पैरेलल ई इक्विवेलेंट, इतना बड़ा एक्सप्रेशन बिल्कुल आपको याद रखना है. E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. ईजी है, आप 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा. 1 बाई R इक्विवेलेंट, ये तो 10th क्लास वाला सबको पता होता है. फॉर सेमीकंडक्टर अगर अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस जो है टाइम रेजिस्टेंस कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे. ठीक है, आई एवरेज आपको बोलता है तो इंटीग्रेशन आई डी टी T1 से T2 बाई डेल्टा टी, ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है. P इज इक्वल टू ई आर बाई आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट. स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई, ये 10th क्लास वाला है और ये तो नॉर्मल है. आप याद कर लेंगे ये सर तो ये यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ स्क्रीन. जो फॉर्मूला आपको नहीं आता आप वो नोट कर लीजिए. थैंक यू.